गोकुल में आई हैं। और जैसे ही नंद बाबा के दरवाजे से निकल करके जा रहे हैं तो नंद बाबा ने जैसे ही कहा, बोले महाराज जी प्रणाम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते कल्याण हो। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो? गर्गाचार्य जी कहते देखो ब्राह्मणों के पास, संतों के पास तो केवल एक ही काम है, कहीं पर हवन कराना, कहीं पर सत्यनारायण भगवान की कथा करना, कहीं पर बच्चों के नामकरण करना, यही काम है। नंद बाबा कहे, बोले ठीक महाराज आप खूब पधारे। बोले मेरे घर में भी 2 बालक हैं, 1 वर्ष के है गए लेकिन उनको नामकरण नहीं भई। बोले महाराज बड़ी कृपा होगी आपकी जो उनको नामकरण करो। गर्गाचार्य महाराज कहते देखो हम तुम्हारे लालाओं के नामकरण नहीं कर सकते। नंद बाबा कहे, बोले क्यों? बोले नंद बाबा जब भी आप उत्सव मनाते हो तो कंस कोई ना कोई राक्षस जरूर भेज देगा, और लाला को नामकरण होगा तब भी आप उत्सव मनाओगे। नंद बाबा कहे, बोले महाराज देखो नामकरण तो तुम्हारे ही हाथ में होगा, कुछ भी करो। गर्गाचार्य जी महाराज कहते देखो एक शर्त पे हम नामकरण कर सकते हैं। बोले जो नामकरण होगा वो बिल्कुल चुपचाप होगा, घर के भीतर किसी पड़ोसी को भी पता न चले, और ना कोई उत्सव होगा। नंद बाबा कहे, बोले महाराज जैसो तुम कहो ना वैसो ही होगा। तो कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण कर रहे हैं, लेकिन मैया यशोदा ने और रोहिणी ने, जब गर्गाचार्य जी महाराज बहुत लंबी लंबी फेंक रहे ना तो मैया यशोदा ने यूं कही, अरे मैया रोहिणी मुझे तो यूं दिखे, बोले ये महात्मा जी कुछ ज्यादा ही लंबी फेंके, थोड़ी सी आगे परीक्षा कर लो, ये सच्चो ज्योतिषी है या वैसे ही लंबी लंबी फेंके। तो कहते हैं मैया यशोदा को जो लाला है ना वो तो रोहिणी ने अपनी गोद में बिठा लिया, और मैया रोहिणी को जो लाला है ना वो मैया यशोदा ने अपनी गोद में बिठा लिया। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, कहते हैं समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं मुझसे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा, ऐसा सौभाग्य जो मुझको प्राप्त हो रहा है, जिनके हजारों नाम हैं, जिनके दर्शन को देवता तरसते हैं, महात्मा दिन रात भजन में लगे रहते हैं। आज मुझे अनामी, जिनको वेद अनामी कहते हैं, जिसने वेद को, वेदों ने जिसको नेत्र नेत्र का कह करके गाया है, उन्हीं आज अनामी का मुझको नामकरण करने का जो फल मिला है, ये मेरी सौभाग्य की बात है। जब ऐसी बातें सोच रहे थे उसी समय गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी, कहते हैं समाधि 2 प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि और एक होती है त्राटक समाधि। ध्यान समाधि में आंखें बंद हो जाएं, मुंह बंद हो जाए, लेकिन श्वासें चलती रहे, ये होती है ध्यान समाधि। और एक होती है त्राटक समाधि, जिसमें आंखें खुली रहे और मुंह खुला रहे और श्वासें बंद हो जाए। तो गर्गाचार्य जी महाराज की त्राटक समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई और मुंह खुला रह गया, श्वासें बंद हो गई। जब काफी समय है गयो
तो मैया यशोदा ने रोहिणी की तरफ देखो, और जैसे ही देखो मैया यशोदा कहे, अरे रोहिणी मोकू तो ऐसो लगे बोले बाबा जी पधार गए। रोहिणी कहे वो कैसे? बोले देखना ही रही या कि जो है आंखें खुली हैं, जाको मोड़ो फटो रह गयो है और श्वास से बंद है गई, तो मुझे तो यूं दिख है कि ये बाबा जी चलो बस। जब काफी समय है गयो तो मैया को आ गई गुस्सा, तो बाबा जी की भुजा पकड़ के और जोर से हिला दिया। बोले महाराज जिंदा है या चल बसो? बोले महाराज जब कलंकी लगावनो तो हमारे घर क्यों आयो, कहीं दूसरी जाके मर तो। और हमारे ब्रज की तो खड़ी भाषा है, कोई कितनो बड़ो नेता होए महात्मा होए वहां तो सब तू करके ही बोले, ये हमारे ब्रज की भाषा है। और जैसे ही जोर से झकझकायो तो गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि खुल गई। गर्गाचार्य जी कहते कहावत है मैया क्यों हल्ला करे? बोले हल्ला ना करूं तो कहा करूं, मैंने तो यूं समझी कि बाबा जी मर गए। बोले महाराज नामकरण करने आई या मरने आयो? अरे मैया तू ना जाने, मैं तो आंखें जो मेरी आंखें वो खुली रह गई, मोड़ो खुलो रह गयो, मैं तो जो है श्वास से थाम के यूं सोच रहा हूं कि जाको कितनो सुंदर नाम रखो जाए। आज गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण कर रहे हैं। मैया यशोदा की तरफ देखा है और बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। अयम हे रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यास्यते राम इत बलादिक्याद बलम विदुः। गर्गाचार्य जी कहते अरे मैया यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, अयम हे रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का लाला है और इसका नाम राम होगा, लेकिन बलादिक्याद बलम विदु, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। बोले एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित किया है, खींच के लाया गया है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण देव भी होगा। जैसे ही इतनी बात बताई, मैया के गले में जो नौलक का हार हो ना, तुरंत गर्गाचार्य जी महाराज को दे दिया। रोहिणी मैया की तरफ इशारा किया, अरे बहन रोहिणी ये तो पक्व ज्योतिषी है, ये तो सब सही बातें बतावे। अब ठाकुर जी का नामकरण कर रहे हैं। कहते हैं आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहण तोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं जो रोहिणी की गोद में जो लाला है वो यशोदा का है, और इनका जो पहले जो रंग था वो श्वेत था, यानी गोरा था। गोरा होने के बाद इनका जो रंग है वो रक्त पड़ा है, लाल पड़ा है, और लाल के बाद पीला पड़ा है, और पीले के बाद कृष्णताम गतः, कृष्ण वर्ण हो गया है। इसलिए ये जो लाला हैं इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूँ। व्याकरण में कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना है। कृष्ण का अर्थ है जो अपने आकर्षण से समस्त दुनिया को अपनी तरफ खींच ले, वो कृष्ण होता है। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, बोले एक नहीं मैया, इनके तो हजारों नाम हैं। कृष्ण होगा, गोविंद होगा, माधव होगा।
मैया यशोदा कहें, बोले महाराज वो बात तो सब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, मेरे लाला की बहू कैसी आवेगी? ये जो मैया हो ना, इन्हें अपने छोरा के विवाह की बड़ी चिंता लगी रहे। बोले महाराज बहू के